भाग 24 नियुक्त। हर्षदेव विक्षिप्त अवस्था में देश विदेश की खाक छानता हुआ विभीतीय नगरीय में आज जा पहुंचा। उन दिनों इस नगर में उद्रायण नाम के राजा का राज्य था। हर्षदेव की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसके वस्त्र गंदे और फटकर चीथड़े हो गए थे। सिर और दाढ़ी के बाल भी परस्पर उलझ गए थे। उसकी दशा एक पागल भिखारी के समान थी। वैशाली को विध्वंस करके अम्बपाली को हस्तगत करने की तीव्र प्रतिहिंसा उसके मन ही नेत्रों में व्याप्त थी, परंतु इस महत्व कार्य करने की योग्यता ना तो उसके चरित्र बल में थी और ना ही योग्यता। वह यो ही अस्त व्यस्त भटक रहा था। भूख और थकान से जर्जर हर्षदेव ने नगर के बाहर स्थित एक चैत्य में आकर विश्राम किया। सघन वृक्षों की शीतल छाया में लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय एक वृद्धा स्त्री ने उसे देखा। वह एक ऐसे ही अनाथ पुरुष की खोज में थी। हर्षदेव को अनाथ जाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने देखा कि वह स्वस्थ, सुंदर और तरुण है, तो वह और भी अत्यंत खुश हो गई और संतोष से उसकी दृष्टि से उसे देखती वहीं बैठ गई तो उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद हर्षदेव ने जाकर वृद्धा को अपने सम्मुख बैठा देखा और कहा, माता, मैं तेरा कुछ प्रिय कर सकता हूँ? कृतपुण्य होकर जात। कृतपुण्य कौन है? वह मेरा इकलौता बेटा था। वह कहाँ है? वह अपने 3 जहाज बढ़कर ताम्रपानियों की ओर सार्थवाही जनों के साथ गया था। अब सार्थवाही जनों ने लौटकर बताया कि मार्ग में उसका जहाज तूफान में आकर फंसकर डूब गए। उन्हीं के साथ मेरा पुत्र भी डूब गया। जात, वह इस नगर में प्रसिद्ध सेठी धनाभय का इकलौता बेटा था और मैं भाग्यहीना उसकी माता हूँ। दुख है माता, परंतु यदि मेरे पुत्र बन जाने से तेरा कुछ हित होता है तो ऐसा ही हो। मैं ही तेरा पुत्र हूँ। उपकार बहुत हो सकता है पुत्र। मैं पुत्रहीना स्त्री हूँ। यदि राज्य के सेवकों को यह खबर लग जाए कि मैं पुत्रहीना हूँ तो वे मेरा सारा धन राजकोष में उठा ले जाएंगे। इसलिए पुत्र, तू मेरा पुत्र बन और मुझे कृतार्थ कर। तो माता, मैं कृत संकल्प हूँ। कोई हानि नहीं। तू मेरा मनोरथ पूर्ण करके अपना संकल्प पूर्ण कर लेना। तेरा क्या मनोरथ है माता? मेरे पुत्र की 4 वधूटियां हैं। चारों ही कुलीना, सुंदरी और तरुणी है। मैं तुझे नियुक्त करती हूँ, तो उन चारों में से धर्म पूर्वक एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कर और उसके बाद तक मेरा पुत्र बना रहे। हर्षदेव ने कुछ विचार कर कहा, तो ऐसा ही हो माता, तेरा प्रिय करूंगा, परंतु शुल्क इच्छा अनुसार लूंगा। मेरा पुत्र धनावह सेठी सहस्त्रभार स्वर्ण का अधिपति था और उसके 7 सार्थवाहक देश विदेश में चलते थे। तो तू शुल्क की चिंता मत कर, मैं तुझे यथेच्छ शुल्क दूंगी। तो माता, मैं तेरा पुत्र करते पुण्य। वृद्धा उसे घर ले गई। विथिका में घुसते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा पुत्र करते पुण्य, मेरा पुत्र करते पुण्य वापस आ गया। अरे लोगों, मेरा भाग्य देखो, मेरा पुत्र जी उठा है। यह मेरा पुत्र कृत पुण्य। बुढ़िया का रोना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले में बहुत जन, स्त्री पुरुष एकत्र हो गए थे। वे उन दोनों को घेर कर चलने लगे। वृद्धा कर्त पुण्य का हाथ थामे अपने घर के द्वार पर आकर और जोर से रोने चिल्लाने लगी, हाय हाय, मेरे पुत्र की दुर्अवस्था देखो। लोगों देखो, सेठी धनावय का इकलौते पुत्र ने कितना दुख पाया है। बहुत लोगों ने उसके भांति भांति की सांत्वना दी। बहुत कौतुक और आश्चर्य से हर्षदेव के उस जघन्य रूप को देखते रहे। वृद्धा ने सेवकों को एक और दूसरी बार आज्ञा देना आरंभ कर दिया, नापित को बुलाओ, मेरे पुत्र का शौर करो, गर्म जल करो, उसे सुवासित करो, अरब मर्दक लाओ, पीठ मर्द को बुलाओ, पुत्र का अंग संस्कार करो। देखते ही देखते दास दासियों और सगे संबंधियों की दौड़ धूप से हर्षदेव और शौर करा, स्थान उपटन करा, बहुमूल्य कौशन धारण कर उपाधान के सहारे नगर और जनों से घिरा सुवासित पान के बीड़े को कचरने और अपने भूत भविष्य पर विचार करने लगा। घर में विविध प्रकार के पकवान बनने की खुशबू फैल गई थी। वृद्धा ने चारों बहुओं को उपटन लगा नक्श शिख से श्रृंगार कर पाटंबर धारण करने का आदेश दिया। वधुओं में जो ज्येष्ठा थी, उसने एक बार अच्छी तरह झांककर पति को देखा। देखकर उसका मुख सूख गया। उसका नाम प्रभावती था। उसने सोतों को बुलाकर कहा, अब भूमे, यह कौन है? यह तो सेठी का पुत्र नहीं है। सबने गवाक्ष से झांक कर देखा। सबने कहा, अब भूमे नहीं है, यह हमारा पति नहीं है, यह कोई धूर्त वंचक है।
तो चलो माता से कह दें। चारों जनी सास के पास पहुंची। वृद्धा ने उन्हें देखकर कहा, अरे यह क्या, तुम लोगों ने अभी तक श्रृंगार नहीं किया? सांझ हो चली है। मेरा पुत्र। किंतु माता, वह तुम्हारा पुत्र नहीं है, वह धूर्त वंचक है। ज्येष्ठा ने वृद्धा की बात काट कर कहा। वृद्धा ने बरकुती में बल डालकर कहा, मेरे पुत्र का क्या तुम मुझसे अधिक जानती हो? वह मेरा पुत्र है, कर्तव्य पुण्य है। परंतु जब मैं कहती हूं कि वह मेरा पुत्र है तो तुम्हें भी यही मानना होगा कि वह तुम्हारा पति है। परंतु माँ, हमने उसे भाली भांति देख लिया है। चुप, मैंने उसे नियुक्त किया है। वधुओं का मुंह सूख गया, उनकी वाणी कंठ में अटक गई। वे भयभीत होकर सास का मुंह देखने लगी। वृद्धा ने कहा, देखो, तुम समझदार और बुद्धिमती हो, मूर्खता करके बने बनाए खेल को मत बिगाड़ देना। तुमने देख ही लिया है, वह सुंदर, स्वस्थ और कुलीन है। तुम और मैं पुत्रहीन स्त्रियां हैं। ऐसी अवस्था में देश के कानून के आधार पर राजपुरुषों को जो ही इस बात का पता चलेगा कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो राजपुरुष हमारी संपत्तियों का हरण कर कर हम राजकोष में मिला देंगे। तब हमें अपना सब स्वर्ण रत्न घर बार होकर पति पर भिखारिनी की भांति रहना होगा। परंतु इस नियुक्त पुरुष के द्वारा तुम सभी एक एक क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कर लोगे तो हमारी इस अतुल्य संपदा का भोक्ता होंगे और तुम कुल वधू बनकर रहोगी, सब भोगों को भोगोगी। इसमें कोई अधर्म की बात नहीं है, प्राचीन आर्यों की धर्म की रीति है। शांतनु के धर्मात्मा पुत्र भीष्म ने इसी धर्म को अपनाकर कुरुवंश की रक्षा की थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इससे मैं तुम्हारे सुख कल्याण के लिए जैसा कहती हूँ तुम उस प्रकार का आचरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। बुढ़िया की बातें अंततः वधूटियों के मन में घर कर गई। उन्होंने उसके आदेश का अनुसार इस नियुक्त पुरुष के पति भाव से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्षदेव ने अपने संकल्प को भूल धन संपदा ऐश्वर्य और युवती स्त्रियों के सुख में डूब गया। कृतपुण्य होकर वह सेठी पुत्र का संपूर्ण अभिनय करने लगा। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। जिनको संदेह हुआ उन्हें बुढ़िया ने साम दाम दंड भेद के से वश में कर लिया था।